ओके दोस्तों, आर के फुल कॉलिंग में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, मैं आज का ब्लॉग बनाने का मेरा एक रीज़न है कि एक दोस्त बोल रहे थे कि सिंह जी आप कंस्ट्रक्शन में कभी आया। मैं कंस्ट्रक्शन में 96 में आया। उससे पहले मेरा मैट्रिक फाइनल हुआ था 92 में। लेकिन मैट्रिक फाइनल होने के बाद मैं पढ़ाई नहीं किया, क्योंकि मेरा पढ़ाई उतना अच्छा नहीं था, पढ़ने में दिल भी नहीं करता था। इसके लिए उतना मैं पढ़ाई पर ये नहीं किया, क्योंकि मेरा भाई और पिताजी बोल रहे थे पढ़ने के लिए, लेकिन मैं नहीं पढ़ा। उसके बाद 2 साल मैं 92 फाइनल करने के बाद 2 साल मैं घर में अपना खेती वती जो भी था, आलू का खेती था, आलू सब्जी ये सब धान सब होता है मेरे गांव में, खेती था। उसमें खेती में थोड़ा मोड़ा करता था। खेती करते करते एक दिन का हमारा बात है कि मैं आलू का खेती हम लोग का बहुत है, तो हम लोग सब लोग लेबर भी था, हम भी था, खेती का पटाई कर रहा था हम लोग डीजल से पटाई करता। तब तक एक पैक मेरा दिमाग में आया कि मेरे को मुंबई जाना है। तो मेरा एक दोस्त थे, उनसे एड्रेस लिया। एड्रेस लेके मैं मुंबई के लिए चल दिया। लेकिन मुंबई में मालूम था कि मुंबई के कल्याण के बाद मुरबाड़ में हमारा मतलब कंपनी है, लेकिन वहाँ से रूम मालूम नहीं था। हम वहाँ से चल दिया। आरा से पकड़ा, मैं आरा से कल्याण के लिए पकड़ा। कल्याण में गया, कल्याण से बाद में वहाँ से बस पकड़ा। बस पकड़ने के बाद मुरबाड़ गया। उस टाइम में बहुत बारिश गिर रहा था। मैं सोचा किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ, ऐसा किधर जाऊँ किधर नहीं जाऊँ, बहुत सोच सोच के मैं थक गया। बाद में ऑटो वाला को बोला कि मेरे को कंपनी में ले चलो। इतना बारिश गिरा था, कंपनी में लेके गया। तो वहाँ कंपनी में मैं नाम बताया कि ये आदमी काम करता है। तो एक स्टोरमैन था, उसको सिक्योरिटी वाला बोला कि स्टोरमैन उसको बुलाना पड़ेगा। वो बुला के बोला कि हाँ ये आदमी का यहाँ रूम है। ऑटो वाला को बोला कि तुम यहाँ पे मुरबाड़ में लेके जाओ। वहाँ पे मुरबाड़ में लेके गया। वहाँ पर मुरबाड़ में ले जाने के बाद जाके वहाँ दिखाया तो एक आदमी वहीं हमारा गांव का नज़दीक का ही थे, वो मिल गए। तो वही बोले कि आदमी के रूम में लेके जाओ। लेके गए। जाने के बाद मेरे को गया तो कंपनी में हमको काम नहीं था। वो कंपनी में अभी काम नहीं था, बहुत काम कम था। तो सब लोग सलाह दे रहा था कि थोड़ा दिन कपड़ा मिल में कर लो, चाहे इधर स्टील प्लांट में कर लो, चाहे किधर भी कर लो थोड़ा। हम बोला नहीं करेंगे तो हम इसी में करें, क्योंकि हमारा अंदर में ऐसा जुनून था कि हम कभी भी बनेंगे तो वेल्डर बनेंगे, टीक एंड डार्क वेल्डर बनेंगे। हमारा दिमाग में यही घुसा हुआ था। तो मेरा काम नहीं लग रहा था। मैं 1 महीना रूम पर बैठा। 1 महीना रूम पर बैठने के बाद में फिर हमारा कंपनी में वैकेंसी आया। तो हेल्पर में हम लोग हेल्पर में आया वैकेंसी। तो हेल्पर में करके हम घुसा। 6 महीना हम लोग हेल्परी किया। 6 महीना हेल्परी करने के बाद हम लोग का पहले टैंक वेसल का कंपनी था। टैंक वेसल हीट एक्सचेंजर कॉलम बनता था। उसमें 6 महीना के बाद काम आया। तो हमको बाद में टेस्ट जब मरवाया, टेस्ट मरवाने के बाद हम लोग को 1G का टेस्ट मारा। 2 आदमी वेल्डर था, 1G का टेस्ट मारा। 1G का टेस्ट मारने के बाद जब टेस्ट ओके हो गया, टेस्ट ओके होने के बाद हम लोग को टैंक वेसल में टाका मारने को मिला। जैसे रोलिंग होता है, रोलिंग मशीन में जब वेसल रोल होता है तो उसमें टाका मारने के लिए मिला। टाका मार सकता था और फ्लैट में वेल्डिंग मार सकता था। 1G का वेल्डिंग मार देता, 1G पोजीशन एक बोलता है, उसको वेल्डिंग हम लोग मार सकता था। बाद में मारने के बाद में टाका मारते मारते हमारा सेठ बिहार का बक्सर का थे। वो बोले कि आप लोग 1G टेस्ट वेल्डिंग मारो। वेल्डिंग अगर 28 सेल था, 28 सेल तुम लोग का 100% RT होता है, उसको 100% RT ओके हो गया तो हम आप लोग को वेल्डर बनाएंगे। हम लोग दो आदमी 2 वेल्डर थे, दोनों वेल्डर मिल के 28 ज्वाइंट का हम लोग वेल्डिंग कर दिया। वेल्डिंग करने ओके होने के बाद हम लोग सेठ से बोला 1 महीने के बाद कि सर हमको हम लोग का ज्वाइंट सब ओके हो गया। तो सेठ क्या बोलने लगे, रे अरे तुम लोग को तो मैं सिखाया काम, थोड़ा दिन और करो बाद में बढ़ाया। सेठ तो ऐसा मतलब पलटी खा गए, नहीं बोले कि थोड़ा दिन मारो बाद में हम तुम लोग को बढ़ाएंगे। हम का किया को वहाँ से हमको दूसरा जगह लिंक मिल गया। वहाँ से लिंक मिलने के बाद कंपनी चेंज करिए। दोस्तों ऐसा है, मुंबई के अंदर आपको काम थोड़ा मालूम हो गया तो कंपनी चेंज करेगा, तभी एक्सपीरियंस होगा। नहीं तो कंपनी चेंज, एक ही कंपनी में बैठा रहेगा तो आपको कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा कि हम क्या करें क्या नहीं करें। अगर इंडिया में करना है तो ठीक है, अगर गल्फ लेके जाने का तो जितना कंपनी चेंज करेगा तुरंत एक्सपीरियंस आपका होगा। एक्सपीरियंस होगा तो बहुत अच्छा है। वहाँ से गया दूसरा कंपनी, वो कंपनी में गया, वो संजान वापी के साइड में था। वहाँ गया तो टीमा इंडिया लिमिटेड बोलता है। वहाँ गया तो टीक एंड डार्क वेल्डिंग बहुत ज़्यादा चलता था। उसमें हीट एक्सचेंजर का कॉलम का ज़्यादा काम चलता था। उसमें हम लोग आर्गन
सीख गया, आर्गन सीख गया। 1 साल काम सीखा तो फिर मेरा वापस सेठ जो थे फिर मेरे को वापस वो बुला लिए, वापस बुला के बोले कि आपको हम इतना रेट देंगे। वो बहुत मतलब ज़्यादा बढ़ा के रेट दिए। फिर उनके पास मैं किया बोईसर के अंदर 1 साल किया, तो उसमें एक और सेठ थे, वो हमारा वेल्डिंग देखे। फिर वो सेठ का किया कि वो अपने उनका इंच पर मैं आर्गन खाली मारता था, उनके पास आर्गन वेल्डर नहीं था, तो मैं इंच पे वेल्डिंग आर्गन में करता था। तो वो सेठ क्या किए हमको, फिर वो अपना सुपरवाइज़र से बोले कि पूछो कि आर के सिंह से कितना ये वेल्डिंग पैसा लेंगे, हम लोग के पास आ जाओ, कितना मंथली कितना लेंगे, तो हम लोग के पास आ जाओ। तो हम बात किए, बात करने के बाद में हम ये सेठ से बिना बोले हुए वो सेठ के पास चले गए। उनके पास मंथली, उनके पास था क्या 34 आर्क वेल्डर था, मैं एक आर्गन वेल्डर था। तो उनका काम क्या था कि जहाँ जहाँ आर्गन का काम रहेगा वहाँ वहाँ जाना है। ऐसा मेन ब्रांच था मुंबई कल्याण में, ऑफिस था वहाँ, और मुरबाड़ के अंदर उनका फबटेक इंजीनियरिंग कंपनी था। और वहाँ से जहाँ जहाँ आपका साइड पर, उनका साइड पर काम चलता था, जहाँ जहाँ साइड पर आर्गन का काम लगे, जैसे में HPCL है मुंबई, BPCL है मुंबई, बेंगलोर में है, बेंगलोर में कभी काम लग गया, कभी अहमदाबाद में काम लग गया, जहाँ मतलब उनका साइड चलेगा वहाँ हम लोग को हमको जाना पड़ता था। बहुत दिन करने के बाद दोस्तों देखिए, अपना दिल में जुनून रहना चाहिए कि हमको ये काम करना है, ये काम करके हमको ये विदेश जाना है, हमको ये काम करने का। ऐसे में आदमी विदेश तो कोई भी काम जो जिसमें जुनून है, अब मान लीजिए फिटर है, वेल्डर है, स्टील फिटर है, मान ला हैवी ड्राइवर है, लाइट ड्राइवर है, ऐसा बहुत है कि जिसमें ग्राइंडर है, गैस कटर है, जिसमें आपका जितना जिसमें सीखने का काम है। लेकिन काम सीख के जाएगा तो और बात। हम लोग रूम में, और पहले हम लोग का सीखने का इतना जुनून था कि पहले के जो उस्ताद लोग हम लोग का थे, कुछ भी बोलते थे रूम में, चाहे कंपनी में कुछ भी बोलते थे कि या आर के सिंह ये करना है का वो करना, कभी पानी मांग दिए, कभी चाय भी मांग दिए, तो हम लोग को ला के देता था। रूम में कुछ भी बोले कि यहाँ चलना है, ये जाके मार्केट से लाओ, तो हम लोग ना नहीं बोलता था, और दिन रात भैया भैया जो भी था भैया भैया करते रहता था। खाना बनाने में भी मुंबई के अंदर आप लोगों को मालूम है कि हम लोग जो वेल्डिंग कितना कोई भी कंपनी में काम करता है तो सुबह का और शाम का खाना बनाना ही है। और खाना बनाने में आप कुछ भी रूम में साथ में सब आदमी काम कर रहा है, तो वो लोग सीनियर है तो थोड़ा कम भी करेगा तो चलेगा, हम जूनियर है ज़्यादा करेगा तो अपने ऊपर ध्यान रहेगा, आपको काम सिखाने का ज़्यादा ये करेगा। इसके लिए ज़्यादा अगर मुंबई के अंदर कोई भी रूम में आ गया, काम सीखने के थ्रू आया, कंपनी में साथ में है, रूम में साथ में है, अगर कंपनी में आपका टेक्नीशियन आपके साथ में, वेल्डर है, फैब्रिकेटर है, कोई भी साथ में काम करता है वहाँ, तो अगर रूम में भी आके ज़्यादा आप हेल्प करने के चक्कर में रहो कि हम ज़्यादा हेल्प करेंगे तो आपके ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा। अगर आप अच्छा से मिल के रहेगा तो आपको आदमी काम सिखाएगा, ऐसा ही करेगा। क्योंकि अच्छा से नहीं रहेगा आप तो आपको काम जल्दी सिखाने का नहीं रहेगा। काम जितना से जितना सीख के जल्दी अगर विदेश जाना है तो आप विदेश जाने के लिए जा सकता है। कंपनी में कोई भी सुपरवाइज़र है, सुपरवाइज़र से भी अच्छा से मिल के रहने का, सुपरवाइज़र से अच्छा से मिल के काम करने का, अच्छा से मिल के रहेगा तो आप अगर हेल्पर रहेगा, किधर वेल्डिंग भी जॉब में करेगा तो इंजीनियर सुपरवाइज़र से अच्छा से रहेगा, तो किधर भी जॉब में करेगा तो आपको सुपरवाइज़र इंजीनियर कुछ भी नहीं बोलेगा। हम लोग ऐसा ही करता था, अपना सुपरवाइज़र को बहुत मेहनत करता था, कुछ भी बोल दे, ये आर्गन सिलेंडर है, ये गैस सिलेंडर है, कुछ भी बोल दे कि आर के सिंह उठा के लाओ, तो हम लोग ना नहीं बोलता था, तुरंत उठा के लाता था। क्योंकि कि हम लोग हेल्पर है, किधर जॉब एक्सरे जॉब में बिना टेस्टर वेल्डर को अलाउ नहीं है दूसरे को। अगर टेस्टर वेल्डर अगर अलाउ है तो टेस्टरे वेल्डर मारेगा, हेल्पर के अलाउ नहीं है। लेकिन हम लोग मारता था, अपना उस्ताद लोग जो वेल्डर थे उनसे धीरे से मांग के हम लोग मारता था। मारेगा क्यों? और सुपरवाइज़र देखेगा भी तो कुछ नहीं बोलेगा, क्योंकि उसका बात मानेगा तो कुछ नहीं बोलेगा। अगर कुछ भी उसके साथ में प्रॉब्लम करेगा तो आपको छूने नहीं देगा, कभी भी आपको नहीं छूने देगा। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। ओके, थैंक